नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, क्योंकि इस सारे कंपनीज़ के कुछ कंपनीज़ में रिज़ल्ट अच्छा आया, कुछ कंपनी में रिज़ल्ट खराब आया और कुछ कंपनी में गुड न्यूज़ भी आया। तो सब कुछ मैं एक साथ आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। ऐसे आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में एक एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट लेके आएँगे। ऑब्वियसली उसी तरीके से कंपनी रिजल्ट भी दिखाया, कुछ शानदार रिजल्ट दिखाया, तो इसलिए आज के दिन ऑब्वियसली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। मार्केट नेगेटिव में और पॉजिटिव में इस तरीके से वोलेटिलिटी किया, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भी इस तरीके से देखने को मिला है। फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए, एक 6 मंथ में कंपनी ने लॉसेस दिया और वो भी कितना 13% के आसपास। देखिए, जब कोई बड़ा कंपनी, जब लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी जब 10, 12, 13% का 15%, 20% तक लॉसेस दिखाता है, तो उसका एक ही मीनिंग होता है कि मार्केट में प्रेशर है। तो मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए बैंक सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर गिर रहा है। तो इस कंपनी के 1 साल में भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 10% के आसपास लॉसेस दिया। 5 साल में 200% के आसपास रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1,00,000% का रिटर्न। तो इस कंपनी ने जिस तरीके से धमाका रिटर्न दिया हर किसी को, वो देखने का लायक है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, जो लोग देखिए, जो लोग 2002 में, तो 2002 में इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तब इसका प्राइस था, एडजस्टमेंट प्राइस के बारे में बात करूँ, देखिए ₹5 इसका प्राइस नहीं था। स्प्लिट एंड बोनस करने के बाद, डिविडेंड देने के बाद इसका प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। उस हिसाब से ₹5 के आसपास चलने वाला था। तो ₹5 से आज कितना? 6,000। तो यही तो पावर है। 20 साल में कंपनी कितना रिटर्न दे दिया देख लीजिए। 1,00,000% का रिटर्न। तो मतलब कोई उस टाइम में ₹1,00,000 निवेश करके रखे तो आज वो करोड़पति बन जाता। इसलिए बोला जाता है कि सही कंपनी अगर चूज़ कर लिया आपने, तो आप मल्टीपल का रिटर्न कमा सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी पूछते रहते हैं, सर क्या अभी फिर से 1,00,000 करोड़, बस 1,00,000% रिटर्न दे सकते हैं? देखिए, जब कोई कंपनी इतना बड़ा बन जाता है, तब उसको और ग्रोथ नहीं होता। वो वो ग्रोथ को, उस कंपनी को उस लेवल में मेंटेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी पिछले दिनों में रिजल्ट पब्लिश किया था। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ? चलो मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो करोड़ में है, पहले बता दूँ। और यहाँ पे जो रिजल्ट है, फर्स्ट कॉलम में इस क्वार्टर 4 का रिजल्ट और सेकंड कॉलम में क्वार्टर 3 का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में आपको क्वार्टर 4 का पिछले सालों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तीनों रिजल्ट आपके सामने है, तो मैं एक-एक करके आपको डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले टोटल इनकम, देखिए कंपनी का एक्चुअली इनकम कहाँ से आया? इंटरेस्ट इनकम से, क्योंकि देखिए कंपनी का काम है लोन देना, लोन से ही जो इंटरेस्ट आते हैं वही कंपनी का मेजर इनकम है। तो इनकम के हिसाब से टोटल इनकम जो है, वो आप देखेंगे 11,363 करोड़ के आसपास। तो पिछले बार कितना था? 10,700 करोड़ के आसपास। पिछले साल में था 8,600 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी इनकम भी ग्रोथ हुआ। चलो ठीक है। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 7,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ। पिछले बार 6,700 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ था। पिछले सालों में 5,300 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ था। तो नज़रिया कुछ इस तरीके से देखने को मिला, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, तो सब कुछ काट-छाँट के कंपनी का जो टैक्सेस है, वो टैक्सेशन को भी कंपनी पे करना पड़ा, तो टैक्स भी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो सब खर्चे को माइनस करके और इनकम को जोड़कर टोटल जो हाथ में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, आप ये भी देख सकते हैं, प्रॉफिट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। तो यही चीज़ अब देखेंगे तो क्या लिखा गया है? 3,135-36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। पिछले बार 3,016 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। पिछले साल में 2,455 करोड़ का प्रॉफिट था। देखिए प्रॉफिट तो हुआ, मगर देखिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले हमेशा एक एस्टीमेट किया जाता है। देखिए आप भी अगर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि मुझे इस साल में इतना सेल करना है, इतना बिज़नेस को बड़ा करना है। तो एक इसको बोला जाता है एस्टीमेट।
तो कंपनी भी स्टार्टिंग जब हुआ था इस क्वार्टर में, तो एस्टिमेट किए थे, पिछले सालों में जब स्टार्टिंग किए थे बिज़नेस को, तब भी एस्टिमेट किए थे। तो उस एस्टिमेट के हिसाब से मुझे जो एस्टिमेट यहाँ पे देखने को मिला, तो एस्टिमेट बीट नहीं कर पाए। तो एस्टिमेट को जो बीट करना चाहिए था, उस तरीके से बीट नहीं कर पाया। हाँ, ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो कंपनी में शानदार प्रॉफिट हुआ। मगर तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में एस्टिमेट के हिसाब से प्रॉफिट तो हुआ, मगर उतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। इसलिए अर्निंग पर शेयर भी देखिए, पीवी 2 रुपीज़ है, पहले फिर 49 रुपीज़ था, पिछले साल में 40 रुपीज़ था। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ तो हुआ, मगर कंपनी में कुछ दिशा से देखा जाए तो कंपनी में एस्टिमेट के हिसाब से थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। तो इसीलिए आज के दिन स्टॉक के ऊपर इतना वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि कंपनी का जो फाइनेंशियल एसेट है, तो एसेट में कंपनी का लोन कितना है, कंपनी कितना लोन बाँटा, ये चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए। क्योंकि लोन जितना बँटेंगे, उतना ही कंपनी के लिए इनकम का सोर्सेस बनेगा। तो कंपनी पिछली बार देखिए कुल मिलाकर 1,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन बाँटे थे। इस बार वो 2 लाख करीबन 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन बाँट चुके हैं। इसका मतलब लोन जो बाँटा जा रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए कंपनी का इतना ग्रोथ है। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। रही बात, इस कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन लाइन विद द कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। ऑब्वियसली डिविडेंड देने मतलब कंपनी दे रहा है, और वो भी 30 रुपीज करके तो कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 1500% का टोटल डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि 2 रुपए के फेस वैल्यू हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली कंपनी 30 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के, चार्ट पैटर्न डिटेल्स के बारे में, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया, जो उसी रेंज के ऊपर बार-बार वो ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल को ऊपर साइड में तोड़ेगा तो एक अपर साइड में जाएगा। अगर नीचे साइड में तोड़ेंगे तो एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, और वो माहौल कितना तक रहेगा, 4,470 रुपीज़ तक आ सकते हैं। तो जब कोई भी लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। सेकंड जो कंपनी है, जो एक टेलीकॉम सेक्टर को सेलेक्ट सेक्टर के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है इंडस टावर। आप सभी जानते हैं इंडस टावर एक ऐसे कंपनी है जो हर कोई टेलीकॉम सेक्टर को टावर प्रोवाइड करते हैं। देखिए आप बहुत जगह पे टावर देखते हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एयरटेल एयरटेल का टावर है, ये जियो का टावर है, ये वोडाफोन का टावर है, मगर वो कंपनी का कोई भी एक भी टावर नहीं है। वो इंडस टावर के माध्यम से ही टावर मतलब सर्विसेज़ लेते हैं। मान के चलिए इनका टावर का बिज़नेस है, और बाकी कंपनीज़ इस कंपनी के टावर के माध्यम से ही सर्विसेज़ देते हैं। तो इंडस टावर के पिछले दिनों में रिज़ल्ट आने वाला था, तो उसके ऊपर रिज़ल्ट भी आ भी चुके हैं। तो रिज़ल्ट कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी में पिछले क्वार्टर में मतलब दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने लॉसेस किया था, करीबन 700 करोड़ के आसपास। और इस बार प्रॉफ़िट तो किया, 2023 में प्रॉफ़िट कितना किया? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। 6,700 करोड़ का इनकम है, सॉरी सेल्स है। एक्सपेंस 3,300 करोड़ के आसपास है, अच्छी बात है। कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से एक्सपेंस को कम किया, मगर पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया। तो ये बात याद रखना, पिछले सालों में इनकम भी ज़्यादा था, एक्सपेंस भी कम था। तो उसके उसके लिए कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 57 था, इस बार 51 बन चुके हैं। तो कंपनी में पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो चुके हैं। 1800 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किए थे पिछले सालों में, मतलब 2022 के दिसंबर में, सॉरी 21 के दिसंबर में, माफ़ी चाहता हूँ, 22 के दिसंबर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया मार्च के क्वार्टर में, तो मार्च के क्वार्टर में क्या बना, 1300 सॉरी 1399 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से, पिछले सालों के जो क्वार्टर का 4 का जो रिजल्ट है, उसकी तुलना से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर की तुलना से तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया, तो अच्छी बात होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा एस्टिमेट किया जाता है ईयर ऑफ ईयर के बेसिस में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी किया जाता है, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को ज़्यादा देखा जाता है। तो आज के दिन स्टॉक के ऊपर जो प्रेशर बना, तो यही एक वजह है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना है, क्योंकि कंपनी ने तो प्रॉफिट तो किया, मगर एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, देखिए चार्ट पैटर्न में आपको पहले भी इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कस में कर चुका हूँ। यहाँ पे कोविड के टाइम में जो लेवल था, वही लेवल को फिर से रिटेस्ट कर रहा है। देखिए एक बार फिर से कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट किया, और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपर साइड में जाने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करेगा तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो बड़ा फॉल किस कौन सा लेवल तक आएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। जाकर आप टेलीग्राम में चेकआउट करिए, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम लो है, उसी को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये था सेकंड कंपनी।
तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो ज़रूर कमेंट करना। तो थर्ड जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँगा, वो कंपनी का नाम है कंपनी का नाम है स्पीकिंग एग्रो इक्विपमेंट्स। तो स्पीकिंग एग्रो इक्विपमेंट्स जो कंपनी है, इसके बारे में बात करूँ तो मैं एक मंथ में कंपनी 25% के आसपास तेजी दिखाया। 6 मंथ में कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस दिया 200% के आसपास। 1 साल में कंपनी 500% के आसपास रिटर्न दिया और 5 साल में कंपनी 550% के आसपास, मैक्सिमम में कंपनी 580%। देखिए कोविड के बाद उतना धमाका नहीं हुआ। 2021 के बाद धमाका हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी ने एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उसके चलते कंपनी के ऊपर रॉकेट की तरह भाग रहा है। देखिए मैं आपको बार-बार बोलूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी में तेज़ी दिखाया इसके लिए आप निवेश कर देंगे। कंपनी ने गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट किया उसके लिए निवेश कर देंगे, बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि कंपनी ने क्या किया? बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो बोनस कंपनी आपको देगा 28 तारीख को, मतलब कल आपको बोनस मिलेगा 2:3, मतलब 3 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इसके चलते प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो धमाका होने वाला था वो हो चुके हैं। अभी इस कंपनी को पम्प किया गया है, अभी कभी न कभी वो डंप किया जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी से ऊपर ट्रैप मत हो जाना। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।